मेरे प्यारे लिसनर, आप सब मेरे दूसरे स्टोरीज को भी सपोर्ट करें। एक बार जाकर सुन ले मेरी अदर स्टोरीज को भी। वे सभी रोमांटिक स्टोरीज है। अब स्टोरी में चलते हैं। विलेनस रिबॉर्न इन नॉवल, एपिसोड 27। अब तक इधर अव्यांशी अपने मोमोज को खत्म करके उस स्टोल के ओनर को पैसे देती है और फिर वहां से चली जाती है। उससे पहले स्टेशनरी से सामना लेना था, इसलिए वो उस लर्फ चली जाती है। उसके पीछे पीछे वो लड़की भी थोड़ी सी दूरी बनाकर जाने लगती है ताकि अव्यांशी उसे देख न सके। ऐसे अव्यांशी जिधर भी जाती वो लड़की भी छुपते छुपाते हुए अव्यांशी के पीछे जाने लगती है। अब आगे इधर अब अव्यांशी को भी रियलाइज हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर फिर भी वो सब कुछ जानने के बाद भी इग्नोर कर रही थी। उसे लगा जो भी वो लड़की है थक हार कर अपने आप ही उसका पीछा छोड़ देंगी, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती है और आगे की तरफ बढ़कर कुछ सब्जियां खरीदने लगती है। अव्यांशी ने जरूरत के सारे सामान पहले ही खरीद लिया था। अब उसे बस कुछ सब्जियां खरीदना बाकी था, क्योंकि उसका फ्रिज बिल्कुल ही खाली था और अभी जब वो बाहर आई थी तो वो कुछ सब्जियां खरीदने का लेना चाहती थी। वैसे भी कल से उसे कॉलेज जाना था, उसके बाद फिर वो मार्केट बार बार नहीं आ भी नहीं पाएगी, इसलिए वो आज ही सारे डेली यूज का सामान खरीद लेने का डिसाइड कर लेती है और उसे फॉलो कर रही उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और इस रिएक्ट करती है जैसे उसे नहीं पता है कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। वो बेफिक्र होकर शॉपिंग करती है। वही उसके पीछे पीछे वो लड़की भी आती है और जब उसे लगता कि अव्यांशी उसे देख रही है तो वो भी सामान खरीदने लगती थी। ऐसे ही 1 घंटे बीत जाते हैं। अब अव्यांशी भी काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, क्योंकि वो लड़की उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन है और उसे फॉलो क्यों कर रही है, जबकि वो उसे जानती तक भी नहीं है। अब वो काफी इरिटेट हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी जगह पे ही रुक जाती है और उस लड़की से पूछने का डिसाइड करती है। वही वो लड़की भी अब काफी परेशान हो चुकी थी अव्यांशी को रुकता हुआ देखकर, इसलिए वो जल्दी से किसी को कॉल करती है, जिसे कोई तुरंत ही उठा लेता है। तो वो लड़की कुछ कहती है, जिस पर दूसरे साइड से कुछ कहा जाता है। दूसरे साइड की बात सुनकर वो लड़की बस हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर अपने फोन से एक फोटो क्लिक करती है अव्यांशी और उसे किसी को भेज देती है। फिर खुद भी वहां से भागकर जल्दी से चली जाती है। इधर अव्यांशी जब पीछे मुड़कर अपने आसपास देखती है तो उसे वो काले कपड़े वाली लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि वो अचानक कहाँ चली हो गई, मगर फिर वो ज्यादा ध्यान इस पर नहीं देती है। उसे वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग लगने लगता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाती है अपने सामान को लेकर। करीब 10 मिनट बाद अव्यांशी अभी अपने कार के सामने खड़ी थी और अपना सारा सामान कार में रख रही थी। सभी सामान को कार में रखकर अव्यांशी भी अपने कार में बैठ जाती है और अपने कार को स्टार्ट कर आगे बढ़ जाती है। वही दूसरी तरफ राठौर मेंशन में इस वक्त सोनम अपने कमरे में थी और फोन पर किसी से कुछ बातें कर रही थी। सामने से एक लड़की की आवाज थी जो कुछ कह रही थी।
जिसे सोनम बड़े ही गौर से सुन रही थी। मगर सामने की बात सुनकर सोनम से फेस एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब हो जाते हैं। वो डर जाती है मगर फिर खुद को संभालते हुए फोन पर ओक बोलती है और फिर कॉल को कट कर देती है। अब क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? मोम मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगी और फिर सभी घरवाले भी मुझसे नफरत करने लगेंगे और माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। मुझे कुछ करना होगा। ये सब बोलते हुए सोनम अपने कमरे का चक्कर लगा रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर डर और घबराहट था जिसे वो चाहकर भी छुपा नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई राज सबसे छुपा रही हो। वो काफी घबराई हुई थी। इधर अव्यांशी अपने फ्लैट में वापस आ चुकी थी। इस वक्त वो लिविंग रूम के सोफे में वो फेल कर लेटी हुई थी। वही सारा सामान एक साइड में पड़ा हुआ था। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत थक गई इतना सामान लाने के बाद। लगता है मुझे एक सर्वेंट की जरूरत है। मैं अकेले इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी। बोलते हुए अव्यांशी सोफे से उठती है और सबसे पहले वो स्टेशनरी का सारा सामान उठाकर अपने रूम में रख कर आती है। फिर सारी ग्रोसरी के सामान को एक एक करके किचन में ले जाती है और फिर उन्हें किचन में अच्छे से अरेंज करने लगती है। कुछ देर बाद जब सब अरेंज हो जाता है तो वो वापस से लिविंग रूम में आ जाती है और सोफे पर बैठकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेती है, क्योंकि अब वो बहुत थक चुकी थी। पहले की तरह उसकी आदत नहीं रही थी। जब वो सिया थी तब वो अकेली ही सब कुछ करती थी। मगर जब से वो अव्यांशी बनी थी तब से वो बहुत ही आलसी हो चुकी थी। अब वो छोटे छोटे काम से भी बहुत थक जाती थी। अव्यांशी वही सोफे पर लेट जाती है और फोन को स्क्रॉल करने लगती है। कुछ देर बाद जब बेल बजने की आवाज उसे आती है तो वो जल्दी से सोफे पर से उठती है और फिर खुद से ही कहती है, ये डिलीवरी आज इतनी जल्दी कैसे हो गई? बोलकर अव्यांशी डोर खोलती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है तो वो कंफ्यूज्ड होकर डोर को वापस से बंद करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से कोई अंदर आ जाता है डोर को धक्का देकर, जिसे अव्यांशी भी देख नहीं पाती है अच्छे से। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि अव्यांशी को कुछ समझ ही नहीं आया था कि आखिर अभी उसके साथ हुआ क्या। वो अभी चौंकी हुई थी। तभी उसे दो हाथों का मजबूर पकड़ खुद पर महसूस होता है जिससे वो होश में आती है और उन दो हाथों को देखने लगती है। कौन थी वो लड़की और किसके कहने पर वो कर रही थी अव्यांशी का पीछा? उस लड़की ने किसे भेजा था फोटो? क्या राज है सोनम का जो वो बाहर नहीं आने देना चाहती है? कौन था अव्यांशी के डोर ने और किसने पकड़ा अव्यांशी को? जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। माय डियर लिसनर्स, आगे क्या होने वाला है आप पहले जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आगे चैप्टर में क्या होने वाला है वो पहले ही पोस्ट कर देती हूँ, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। स्माइल वदा हेलो। आगे के एपिसोड जल्दी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग थ्रोइंग किसेस। शो योर लव एंड सपोर्ट. Also take care of yourself throwing kisses.